जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो तुम लोग भी सोच रहे होगे कि क्यों वीडियो इतनी लेट आ रही है यार। बिज़ी थे थोड़ा बहुत, अभी बताते हैं हम आपको कहाँ बिज़ी थे, और एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे थे। तो बाकी तो वलीद भाई बताएंगे आपको। वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। 11 से 15 जुलाई तक हमारा ISSB था। सबको पता होगा, जो हमारे पाकिस्तान की यूथ है उन सबको पता होगा ISSB होता क्या है। तो हमने उसमें अगर जो गलतियाँ की है तो हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स, नेवी को आप जैसे जंग ब्लड की ज़रूरत है, तो हम चाहेंगे आप वो गलतियाँ ना करें, और हमने अगर कोई गलती की भी है तो आप उसको उधर पहले ना थोड़ा सा मुझे परफॉर्म बता करें। भी देते हैं, ISSB क्या इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। मतलब कि आर्मी में आपने जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में, तो सिलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है या कोहाट या गुजरांवाला, और एक और सेंटर रहता है कराची में भी कराची। सेंटर हाँ, बनता है, फिर अब तो मुल्क में 4 सेंटर्स बनते हैं। तो बिल्कुल हमारा कोहाट में बना था ISSB, 4 दिन के लिए हम गए थे। बिल्कुल। और ये हमारा सफ़र शुरू होता है, औरों का तो 11 जुलाई से शुरू हुआ था, पर हमारा एक दिन पहले हम 10 जुलाई आपसे से। इस आप वीडियो सोच में रहे हो कि ये किस तरह, पर वो हसन भाई मजीद हाँ बताएंगे। बिल्कुल, इस आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अभी, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और ये वीडियोस 5 वीडियोस होंगी टोटल, ठीक है। पहली वीडियो हम अराइवल डे की बनाएंगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह और बाकी वीडियो डिपार्चर चलती डे रहेंगी 4। बिल्कुल। और TAD भी हमें बहुत ज़्यादा मिला था, वो भी आपको बताएंगे एंड में। इससे मुराद तो ट्रैवल अलाउंस है, हाँ जो हम पिंडी तक आए थे, और हमें बिल्कुल इतना ज़्यादा मिला था कि जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये हमें शायद फर्स्ट डे पे मिला था। बिल्कुल, नहीं, मिला नहीं नहीं, तो हमें आखिरी डे था। थर्ड डे पे था, हाँ पर ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म हमसे फिल करवाया था बिल्कुल फर्स्ट डे पे। तो ये सारा आपको बताएंगे किस तरह हुआ है, क्या सीन, और फौजी बिल्कुल। कितने कंजूस हैं या कितने वो है नहीं रहम दे रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सारा बताएंगे। मौसम चेक करें कितना लेवल का हुआ है। हम पार्क में बैठे हैं इस टाइम, मौसम ज़बरदस्त हुआ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस। हम जैसा कि 10 जुलाई को गए थे, अभी वलीद भाई ने आपको बताया। तो पहले आपसे वो शेयर करते हैं जिन्होंने जाना है 11 को। इस वक्त वाह कैंट में है, जिन्होंने पिंडी से भी जाना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी जा सकते हैं। तो इस टाइम पे ये है कि हम पहले आपको 11 वाला बताते हैं कि सुबह सुबह 26 नंबर से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आपने सीधा पहुँच जाना है कोहाट, क्योंकि 9 से 12 में आपने रिपोर्ट करना होता है। तो उसके दरमियान दरमियान आपने जल्दी पहुँचना है, बाकी टाइमिंग आप लोग देख लें। पर हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि हम 10 जुलाई को निकले थे, क्योंकि हमने कोहाट को एक्सप्लोर भी करना था, हमने कुछ चीज़ें भी देखनी थी जो हम कर तो नहीं पाए थे। पर वहाँ पे हम गए 10 जुलाई को 26 नंबर से। मेरा टेस्ट था उस दिन नमल में, तो मैं पहले से पिंडी में ही था इस्लामाबाद में, और जो हमारे साथ 3 लड़के थे, जिसमें बिल्कुल हसन भाई थे, 2 लड़के थे, ये लोग आए पिंडी। फिर वहाँ से हम गाड़ी में बैठे, और जो नॉर्मल गाड़ी होती है वो हाईएस वगैरह, उसमें लड़के जाते हैं, पर हम जो थे वो थोड़े स्पेशल लोग थे, और ये नॉर्मल आम गाड़ियों में बैठते भी नहीं है ये लोग। तो फिर हमने हम ग्रैंडी बुक गाड़ी करवाई। बुक कराई थी, तो उसका खर्चा से चाह आप लोग गैस करें कमेंट्स में कितना होगा। कि रूम का भी आपको, हम उसके बाद पहुँचे जी कितने, 5:30 साढ़े तकरीबन पाँच 4:30-5 बजे हाँ, हम कोहाट कैंप में, बेस में DGR में पहुंचे, पहुंच गए थे, जहाँ पे ठीक है। ये वहाँ पर ऑफिसर्स का मेस होता है जहाँ पर वो स्टे करते हैं। तो हमने बुक करवाया था, क्योंकि मेरा कज़न होता है, तो उससे हमने कह के बुक करवाया था, ठीक है। एक दिन पहले हम पहुँच गए थे ताकि हम सुबह जल्दी पहुँचें। पहुँचे फिर भी नहीं थे जल्दी, ठीक है। तो उसकी भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ये आपने गलतियाँ नहीं करनी उधर भी जाकर। तो हम गए हैं जी DGR, रात को घूमे फिरे हैं काफ़ी, रटे मारे हैं रात को कॉपियों को। वो आपको मैं वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा यहाँ पर लगा के ना, ठीक है। पर सारे बैग शैग निकाल लिए, अभी रूम में जा रहे हैं हम। रेडी है जी, रूम को विजिट करने जा रहे हैं। आपको शक तो हूँ मैं। चले जी वली साहब, खोले दरवाज़ा, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड, चेक करो भाई, चेक करो रूम, खाली चेक करो, मज़ा है कि नहीं साहब। ओह माय गॉड, वो कह रहा है भाई गद्दे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जी आओ जाओ, और फौजी भरे हो क्या, तुम लोग पे पै गए सारे। बस तो पार्टी हो रही है। इधर एक बहुत बड़ा मसला था, जो उधर DGR में हमारा रूम था, उसके साथ जो वॉशरूम था, उसमें टॉयलेट जो था वो इंग्लिश वाला था, और कुछ हमारे दोस्त हैं जो इंग्लिश टॉयलेट यूज़ नहीं करते। मैं कर लो तो वलीद भाई से नहीं होता है, तो एक वो और तो वॉशरूम की यही बारी। तो वो हम जाते थे, वलीद भी जाते थे होटल, साथ ही होटल था, बाहर निकलो तो वहाँ पर ही सारे वॉशरूम करने जाते थे। तो हम तो खैर कर लेते थे वहाँ पर। तो उसके बाद रात को हम निकले खाने पीने, सही है। खाना हमें एक, किधर गए थे हम, उधर पहाड़ ही के कैंट,
एक जगह थी उधर हम बाहर गए, कोहाट कैंट से बाहर निकल गए थे, हम खाना खाने कैंट के अंदर कोई सही जगह नहीं मिली पहले हमें, दाल माश उधर गए। वगैरह फिर ये लोग कहते उसकी हैं भी कि वीडियोस हैं, वो भी ये भी लगाऊंगा छोटी जगह है, इधर हम नहीं खाते कहते हैं। हमने यार वो अजीब सा ढाबा था इसलिए। ब्रांडेड जगह पे फिर चलो जो भी था वो दिन हमारा गुजरा। रात को हमने पढ़ा भी, रात को मजे की पढ़ा, बात उसकी थी कि वीडियोस भी हमें है, पढ़ा भी था रात को, उसका भी शुगर में और लगाया, हमने उसकी पढ़ा वीडियोस मतलब आपको चले होंगे इस टाइम। लगे हुए रटे मारने, पूरा दिन ऐसी मार के रटे मारने लगे हैं इस टाइम। वलीद भाई है, उसको सब कुछ रटा हुआ है। ये जनाब वो दुआ करनी है हमारे लिए, दुआ करनी पड़ेगी, वो बाद में ब्लॉग देखेंगे, रिकमेंड हाँ, नॉट तब तक रिकमेंड recommend नॉलेज के बड़े एमसीक्यूज डिस्कस किए आपस में। उसके बाद सुबह होती है और फिर हमारा कमरे का बिल आता है कि कितना बिल है हमारा, वो देख के तो हम बस ना ही पूछे क्या हुआ। पूरा दिन हम 16 पेसी चला के बैठे थे, सही है, चाय शाय खुली पी है मजे से, आराम से सारा फिर साइड सीन सुबह जो चल बिल रहा है। आया उसने काम खराब किया। हाँ, फिर बिल सुबह आप चाय गैस शाय करेंगे नाश्ते इतना शाश्ते किया। नाश्ते वास्ते आ चुके हैं, उठ चुके हैं हम सारे हैं जी, तैयारी शारी हमारी पक्की है। वो देखें जी बैग शेग रेडी हैं, अभी फिलहाल हमें चेकआउट करना है थोड़ी देर तक, ठीक है। तो वो नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं ISB की तरफ, ठीक है। अब आपसे हम 4 दिन बाद मिलेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये जनाब नाश्ते कर रहा है अपने बिस्कुट से, तो बाकी हमने अंडे शंडे मंगा लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे यार 4 दिन बाद। पर एक जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो था हमारा अराइवल डे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डे भी बोल सकते हैं, अराइवल डे। तो उन्हें ये मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एंट्री होती है, पर हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि हम 10:30 11 बजे एंटर हुए, जिसकी वजह से बहुत आगे जाके मसाइल हमें पेश आए हमारे ग्रुप को। 4 सुबह की बारी आई, जैसे बात कर रहे थे अभी हम, तो सुबह अब निकलते हैं हम जनाब, आराम से उठे हम कितने बजे, 9 साढ़े 9 साढ़े 9 हाँ, उठे। 9 सारे- बजे एंट्री का टाइम था। हाँ। हमारे साथ जो रूम में कैडेट्स भी थे वो 9 बजे उठ के चले गए थे, पर हम जो थे वो 7 बजे रूम में थे कैडेट्स, वो साढ़े 9 बजे पहुँच गए वहाँ, ठीक है। अब हम लेट पहुँचे, उसका नुकसान क्या हुआ ये भी बताते हैं आपको। और ये नुकसान हुए कि हमारे जो चेस्ट नंबर हमें अलॉट हुए वो मतलब सीक्वेंस वाइज होते हैं जिस तरह एंट्री होती है, पर हमें ये भी मसला हुआ कि हम देर से पहुंचे थे। रूम भी हमें एक नहीं अलॉट हुआ। जो पहले लड़के गए थे वो एक रूम में 4 लड़के वो थे, बड़ा रूम होता है, बड़ा हमें रूम छोटा होता है। मिला था, हमें 3 छोटा मिला। फिर हमारे एक दोस्त जो थे हसन भाई, वो दूसरे रूम में गए। मैं वो लोग चले गए सारे, हमने वलीद भाई एक और दोस्त हमारा, 2 वो एक कमरे में हो गए, मैं और मेरे 2 दोस्त और थे तो वो दूसरे कमरे में हो गए, ठीक है। तो एक ये गलती हुई हमारे से। अच्छा पहले तो हमने बताया नहीं ना शुरू में क्या हुआ। से हम शुरू करते हैं कि जो अराइवल डे था हमारा, हम गए उधर शुरू में, तो हमें एक अंकल थे मेजर साहब, वो हमारे GTR में उन्होंने स्टे किया था, वो हमें उधर ड्रॉप करके आए गेट के बाहर। जब गेट के बाहर उन्होंने ड्रॉप किया तो पहले तो हमें एक जगह पे वेटिंग एरिया में बिठाया गया। कहते हैं जब 10-15 लड़के पूरे होंगे तब आपको अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और 10-15 बंदे का ग्रुप बनता है। फिर वो ग्रुप को मतलब वेटिंग एरिया से इस तरफ लेके आते हैं, जो मेन ISSB का गेट है उसके अंदर एंट्रेंस होती है। फिर एक लाइन में सारे एंटर होते हैं और जिनके पास मोबाइल एसेसरी और ट्रिमर वगैरह था, स्मार्ट वॉच थी, ये सारी चीज़ें, चार्जर तो नहीं दिया था। हाँ ठीक है, ट्रिमर वगैरह जैसा कि ले लिया सारा। मैं तो ट्रिमर लेके गया था कि हो जाएगी शेव, वो भी ले लिया उन्होंने। तो ट्रिमर के बाद हम अंदर गए, जिनके पास टैबलेट्स थी वो ली गई अगले मतलब मकाम पर, और सामान जो था सब खोला और चेकिंग की गई। 2 बंदे खड़े थे, एक जो था वो बड़ी गहराई से चेकिंग कर रहा था, एक ऊपर से कर रहा था। मेरा तो ऊपर वाले के पास नंबर आया था तो जल्दी फारिग किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट पहले दिन का आपको मैं एक वो देता हूँ, मशवरा दूंगा जो हमने गलती की, वो ये थी कि हम फॉर्मल ड्रेस में मैं तो गया था, ये 3 दोस्त मेरे ये नहीं गए, हम फॉर्मल ड्रेस में नहीं गए थे। तो आपने ऐसा करना है कि पहला जो दिन होगा अराइवल डे होगा, उसमें आपने फॉर्मल ड्रेस, वजह भी बताते हैं अभी इसके आपको, क्यों वजह है इसकी। इसकी बहुत ही गहरी वजह है, वो हसन भाई बताए। अच्छा वजह ये है कि इसकी कि इसमें आपने, क्योंकि मेस में इसके बाद आपने ना फ़ौरन रूम्स में कपड़े मतलब बैग्स वगैरह रखने होते हैं लॉकर में, उसके बाद आपने फ़ौरन जाना होता है जोर औलिया खाना खाने, मेस में जाना होता है, मेस में जाना होता है, खाना वगैरह होता है। मेस में आप फॉर्मल के बगैर जा नहीं सकते, ये रूल है वहाँ का। तो अगर आप बैग में अपने साथ फॉर्मल ड्रेस लेके जाएंगे तो उनकी इस्त्री नहीं होगी, और अगर वो इस्त्री नहीं होंगी तो फिर आप पहनोगे किस तरह। तो इस्त्री की फैसिलिटी वहाँ मौजूद होती है, लेकिन आप फ़ौरन जाएंगे उस वक्त नहीं मिलेगी, उस वक्त आप कपड़े उन्हें दे देंगे, वो शाम को मिलेंगे। एक सूट आपको होना चाहिए। पहले दिन जब हम गए तो मैं तो फॉर्मल में नहीं था, जब रूम हमें अलॉट हुए तो उधर एक बाबा जी थे जिनको स्टाफ बोलते थे, स्टाफ वो चीखें मारने लग गए कि जिन बच्चों ने कपड़े इस्त्री करने के लिए 4 दिन के देने हो दे जल्दी करे।
हमारे पास तो फॉर्मल ड्रेस जो थे बैग में पड़े वो इस्त्री नहीं थे, तो एक तो हमें इस्त्री के बगैर पहनना पड़ा क्योंकि मेस में जाना था। लेट भी हो गया उसकी नहीं, वजह से, पहले चेस्ट मेस में नंबर नहीं जाना था, सॉरी। मेस पहले में हम जा गए, रहा हमें चेस्ट नंबर अलॉट हुए थे, वहाँ पे जाके चेस्ट नंबर और एक फ़ोटो हाँ, खींची गई वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ अरेस्ट हुए थे मेरे पास, चेक वो वगैरह हुए थोड़ा थे। सा टाइम उधर लगा था, हाँ, आधा एक घंटा। तो वो छोटा सा एक काम होता है, उसमें इतना नहीं। वो चेस्ट नंबर अलॉट्स हुए हमें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा सारे अपने अपने रूम में चले जाओ, और फॉर्मल में सारे फॉर्मल में थे। उसके बाद आपने जो रोल आना है, ठीक है। सारों ने अपने आपने चेस्ट नंबर वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है सारों ने, और वो पहन के आपने जो रोल पहुँचना है। वहाँ पर जो रोल की तस्वीर भी पड़ी होगी, लगा पड़ी देंगे हम। होगी। डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे पहले दिन अपने साथ, बिल्कुल क्योंकि उधर जाके फॉर्म फिल करने होते हैं आपको। बिल्कुल। अगर आईडी कार्ड नंबर वालिद का अपना किसी का याद दो नहीं होता तीन वो याद मसला। आपने करना है, हाँ, अपना सीन ऐसी साथ लेके जाते हैं वैसे तो। बाकी अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने याद रखनी है, वो फिर भी डेज वाटर की ईयर। बोतल और अपने साथ पेन लेके जाना। पेन पे भी बड़ा मसला होता है। पेन पे जो बड़ा पेन वाला होता है, ये वाला जेल पेन, आप पॉइंटर ये यूज़ नहीं वो कर नहीं, सकते। पतला वाला नहीं, हो जो टिक टिक वाला नहीं होता वो वाला जो बॉल पेन। पेन, जैसे बॉल पेन बोलते हैं, बस बॉल आप पेन, हाँ, वो टिक वाला टिक यूज़ करना वो वैसे होगा आपने। कैंटीन से भी मिल जाएगा हाँ, आपको, लेकिन वहाँ टाइम नहीं होता इस पहले दिन, तो क्योंकि इसलिए लेके जाएं साथ। साइकोलॉजिस्ट आता है, उसने बड़े लड़कों को बेइज्जत किया, किसी से पेन ले लिए, बाद में एक हाँ, वो पे साइकोलॉजिस्ट के लिए टाइम नहीं फॉर्म था। मिलता। 4 फॉर्म हमें मिले थे फिल करने के लिए। वो जो थे, एक जीटीओ के पास जाना था, एक डिप्टी के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास। चौथा और पता नहीं क्या। साइकोलॉजिस्ट का एक अपना फॉर्म था, वो एक साइकोलॉजिस्ट खुद लेकर आई थी, वो लेडी थी साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बताया कि किस तरह इसको फिल करना है, उन्होंने सारा फिल बिल्कुल करवाया। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो उधर उन्होंने हमने चेस्ट नंबर वाली जगह पे हमसे लिए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो भी हमारे पास आए, और एक एनवेलप आया जिसके ऊपर अपना एड्रेस लिखना था। ये सारा काम भी हुआ। फिर उसके बाद कंप्यूटर पर क्या कहते हैं, एक फॉर्म था, वो फिल करना था। बिल्कुल। उसमें वो ये होता वो है भी यही ना। बात बता थे, जो कंप्यूटर वाला फॉर्म, वो वही हाँ, चीज़ होती है जो हमने 4 दूसरे फॉर्म फिल किए होते हैं अपने हाथ से, तो वही चीज़ वो आपको आपको कंप्यूटर करेक्ट में। करनी होती है दोबारा एक तरह से, कि 4-5 दफ़ा कि सही लिखी है कि नहीं, क्योंकि बाद में फिर आप वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने तसल्ली से देखनी है, और कोई गलती हो तो आपने हैंड रेस करके उन्हें बता देना है, ठीक है। और हमारी एक इस बात पे बेइज्जती हुई थी कि कुछ सवाल पूछना है तो वहाँ हाथ खड़ा करना है और खड़े होके पूछना है। हम सारे बैठ के तो फिर तकरीबन 12:30 बजे जोहर हॉल में एंट्री हुई थी, और फ्री हम तकरीबन 6:30 बजे हुए थे शाम को। तो बंदा थक जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। वो हमारी रूटीन वैसे, मेरी तो अपनी बताऊँ तो 4 से 5 बजे में सोता था हर रोज़। वली थी आपकी क्या रूटीन थी? हर रोज़ 2 वैसे बजे सोने। वैसे रात को हाँ, सोते तो थे, और वहाँ अगले हम दिन सर सुबह को 10:30 12 में बजे लाइट उठते ऑफ थे। कर दी, और हमें नींद भी आ गई एक तरह से, पहले माने दिन कि हम 11 अपने बजे। रूम्स में गए, थके हुए थे सारे, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी, इश्क। फिर उसके बाद रात का कुछ खाना होता है वो हुआ। एक मसला है कि खाने में आपको फिर फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है, हाँ, तो आप इस तरह बार सूट्स बार आप बदलते रहेंगे वहाँ पर, एक बदलते चेंज रहे। फिर वहाँ चेंज, फिर मतलब ये सीन इशा के चलता बाद रहेगा। 10 10:30 बजे लाइट्स बंद। पहले दिन बिल्कुल। तो सारे शरीफों की तरह सो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था हाँ, जरा ISSB सारे में डरे हुए अपना, थे ज़रा तो सारे ना डरे हुए पहले थे। दिन। फिर अगले दिन सुबह हमें जी तकरीबन नमाज का टाइम उठाया गया था। 3:30 उठाया था, 3:30 4, हाँ हाँ, इतने ही, तकरीबन 3:30 4 बजे ना, 3:30। 4:30 नमाज होती है। तो अगले दिन के जो व्लॉग होगा वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसे फ़र्स्ट डे बोलते हैं, ये तो बिल्कुल अराइवल डे है, वो फर्स्ट डे होता है जिसमें साइक के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। बिल्कुल। उस पर पूरा व्लॉग आएगा। आज वाली वीडियो आपने देखनी है, लाइक करना है, पसंद करना है, और अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है तो वो भी हम अभी इसमें ऐड थोड़ा बहुत करेंगे। वलीद भाई और सोचें क्या मिस हुआ, टिप्स वगैरह हमने आपको दे दी हैं कि एक तो आपने जल्दी जो जाना है। हमसे सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी, फॉर्मल वाली। फिर उसके बाद ये था कि उधर पहले दिन आप जाते हैं, आपको बड़ा अनाइंग सा लगता है, जो स्टाफ वाले चीखें मारते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या, ये हम किधर फंस गए हैं। पर ओवरऑल आपको मज़ा ही आता है उधर, बिल्कुल। स्टाफ के साथ भी मज़ा आता है, सबके साथ मज़ा आता है। उसमें ये होता है कि रूटीन भी शक गलत भी बनी है ना, उठाओ आपको देते हैं। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मारेगा वो ऐसे लगेगा एटम बम फट गया, सही है। साथ वाले कमरे का ही मारेगा दरवाज़ा तो आप उठ जाओगे वैसे ही। तो वो ऐसा थक इतना जाते हो आप, पहले दिन की नींद खुद ब खुद आ जाती है, वो मसला नहीं होता। सुबह आप उठते हो, नींद तो वैसे पूरी नहीं होती वहाँ, 3-4 घंटे बंदा सो सकता है। तो करें आप पहले दिन चले सो जाएँ, क्योंकि अगले दिन ज़रा फॉर्म बहुत फिल करने हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट ये काम बिल्कुल वलीद भाई ने जैसे कहा, अगले दिन वो नेक्स्ट में बताएंगे पूरी वीडियो में, ये काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये चीज़ें थी हमने और डिस्कस मेन कर दी चीज़ यहाँ पे। हमसे एक रहेगी कि हमने अराइवल डे पे 2 टाइम खाना खाया, उसमें क्या मिला था वो हमें याद नहीं है। एक और दोस्त है, उसे सारा मेन्यू याद था, हाँ, वो उसे उसने लेकर बिल्कुल आएंगे एक मेन्यू रटा व्लॉग हुआ में, था। तो वो नहीं, सारे पहले दिन दिन का मुझे याद है, चावल थे। पहला जब मैंने खाया था ना खाना दोपहर को जाके, उसमें चावल थे। और रात का मुझे आइडिया नहीं कि क्या था। चावल मुझे याद है, तो वो जो बाकी भी से होता था पूछेंगे। नाम का होता था, चावल होते थे नाम के, निहारी होती थी नाम बिल्कुल, की, निहारी क्यों नहीं होती होता? तो ब्लॉग को एंड करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है वलीद भाई, आप भी कह दें थी। यार चैनल कर देना को। है, इन्होंने कह दिया है तो।